तो मैंने बताया उसमें देखो, फिर वो बाइक में या मोबाइल में क्या होना चाहिए, एनर्जी क्रिएट होना चाहिए। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है हमें, एनर्जी क्या एनर्जी नाइदर कैन neither नेदर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अभी वो जो परपेचुअल मोशन मशीन बनाना पॉसिबल है क्या फिर? no sir. नो, दैट्स व्हाई दिस first law of thermodynamics is telling us that it is not possible to manufacture perpetual motion machine. Is it clear everyone? यस Yes सर। या परपेचुअल मोशन बनाना पॉसिबल नहीं है, परपेचुअल मोशन मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है, लाइक दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज टेलिंग। बट साइंटिस्ट पिछले 300 साल 200-300 साल से बोल रहे हैं हम बनाएंगे बनाएंगे, वो गाना गाते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, बट आज तक कभी कामयाब मिली नहीं ये मशीन बनाने के लिए, ठीक है। परपेचुअल मोशन मशीन बना नहीं पाए वो आज तक। सब लोग बोलते हैं हम बनाएंगे बनाएंगे बट नहीं बना पाए। क्यों? साइंस ही खुद बोल रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खुद बोल रहा है मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ साइंटिस्ट फिर भी बोलते नहीं हम बना के दिखाएंगे। भाई पता नहीं कब बनाएंगे, 300 साल तो बीत गए, 300 साल से वो कमिटमेंट दे रहे हैं हम बनाएंगे बनाएंगे, बट अभी तक तो नहीं बना, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ऐसा बनने वाला नहीं, नहीं। ठीक है। यस, परपेचुअल मोशन मशीन तो उसको नहीं बनाया जा सकता, परपेचुअल मोशन मशीन को। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इज इट क्लियर? यस सर। yes sir. बट देखो, परपेचुअल मोशन मशीन टाइप 1 वायलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा परपेचुअल मोशन मशीन टाइप 1? 1। या परपेचुअल मोशन मशीन टाइप 1 वायलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। परपेचुअल मोशन मशीन टाइप 2 वायलेट्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। परपेचुअल मोशन मशीन टाइप 3 वायलेट्स थर्ड लॉ ऑफ, थर्ड लॉ। या समझ में आ रहा है? ये बहुत यस इंपॉर्टेंट सर। है, ये जेई में स्पेशली जेई में पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछ सकते हैं। तो जेई में जेई मेंस में एडवांस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके थे, यू शुड नो दिस। परपेचुअल मोशन मशीन टाइप 1 वायलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टाइप 2 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टाइप 3 वायलेट्स थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Third law. Third law. या इज इट क्लियर एवरीवन? यस Yes सर। यस। तभी देखो sir. डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई क्या है? क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू क्या है उधर? अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज। क्या है क्यू उधर? Heat. या अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज, ये क्यू है इधर, अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज। और डब्ल्यू क्या है इधर? अमाउंट ऑफ वर्क वर्क डन। डन, या Work. अमाउंट ऑफ वर्क डन है डब्ल्यू उधर, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज योर डब्ल्यू। तो ये क्यू एंड डब्ल्यू, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। समझ में यस आ रहा है? सर। तो Q एंड W पाथ फंक्शन है, तो Yes. E क्या है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन। या तो ये हमने देखा इसके अंदर। तो देखिए अभी इसके अंदर तो मैंने आपको पूछा था मुर्गा पहले कि अंडा पहले, तो क्या पहले बोलो, मुर्गा कि अंडा? मुर्गा. मुर्गा पहले तो फिर मुर्गी. ओके, मुर्गी पहले है तो फिर वो मुर्गी को जो है ना, ठीक है, मुर्गी पहले तो बिना अंडे के आई कैसे मुर्गी? मुर्गी किधर से आई? मुर्गी किधर से आई? बिना अंडे की तो मुर्गी नहीं आ सकती ना। फिर क्या होगा, है ना। अगर अंडा कोई कुछ लोग बोल रहे हैं अंडा, फिर बिना मुर्गी का तो अंडा भी नहीं आ सकता, फिर अंडा कहाँ से आया? तो इस क्वेश्चन का आप कितना भी ढूंढते रहो, साइंस के पास इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब भगवद हाँ, इसका जवाब भगवद गीता में दिया है। भगवद गीता में क्या दिया है? भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, अहम बीज प्रजापिता अहम सर्वस्य प्रभु, ठीक है। आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल स्पीसीज। हर एक जो स्पीसीज है उसका सबसे पहले जो स्पीसीज जो है मैंने क्रिएट की है। आई हैव क्रिएटेड दैट, लॉर्ड सेज इन भगवद गीता, अहम बीज प्रजापिता, ठीक है। हर एक जो स्पीसीज है उसका सीड है वो किसने दिया है? भगवान ने दिया है, भगवान ने बनाया हुआ है, ठीक है। सो दिस प्रूव्स दैट गॉड। ये देखो इसका साइंस के पास कुछ जवाब नहीं है, नहीं तो आप इसका जवाब ढूंढ के लाओ, इसको साइंटिफिकली प्रूव करो, आई विल एक्सेप्ट दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट। अगर आप इसको प्रूव करके दिखाते मुझे कि इसका जवाब आप दे दो, अगर आप मेरा नहीं मानते, सपोज भगवद गीता आप एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप जवाब दो, आपके पास सही जवाब तो बोलो, देन आई विल एक्सेप्ट दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट। बट ऐसा जवाब ही नहीं है उसका कुछ, है ना। बिकॉज आई एम ऑल्सो इंजीनियर, आई विल नॉट ऑल्सो कीप ब्लाइंड फेथ, है ना। मैं भी अंधश्रद्धा रखूंगा नहीं, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली। सो देखो
अभी नेक्स्ट देखो, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने देखा, तो इतना समझ में आया क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट्स और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेल्टा ई इज इक्वल टू Yes. डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी नेक्स्ट देखिए जो चीजें है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस, आइसोथर्मल प्रोसेस जो आइडियल गैस का देखो, तो उसमें अभी आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था गोल्डन पॉइंट्स में, आइडियल गैस का आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा ई कितना होगा, 0. जीरो, डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो। देखो क्योंकि याद रखो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंथैल्पी इज आल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस, इंट्रा एनर्जी फंक्शन है टेम्परेचर का। इसका मतलब क्या, अगर टेम्परेचर नहीं बदला तो इंट्रा एनर्जी भी बदलेगा नहीं। यस, और अगर टेम्परेचर नहीं बदला तो एंथैल्पी भी बदलेगा नहीं। यस, तो मैंने आपको पूछा था, देखो जवाब आपको पूछा था कि इसके अंदर जो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है बट हीट एक्सचेंज होता है कि नहीं होता, तो आपने उसका जवाब हमने देखा था डिटेल में, मैंने आंसर दिया था, तो उसका जवाब इधर मिल रहा है। अभी देखो डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा ई जीरो है तो इसका मतलब क्या है, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो ये आपका उसका जवाब है, ये उसका जवाब है। इसका प्लस क्यू है मतलब हीट क्या हुई, हीट एब्जॉर्ब हुई, हीट एब्जॉर्ब हुई, सिस्टम को दी गई हीट है ना। और वर्क निगेटिव है, इसका मतलब क्या, वर्क निगेटिव है, System has done work on the surrounding. या सिस्टम इज परफॉर्मिंग वर्क ऑन दी सराउंडिंग, ऑन दी सराउंडिंग, ठीक है, बाय दी सिस्टम। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो वही मैंने बोला था, कैशियर का एग्जांपल दिया था ना, तो ये मैंने वही बोला आपको कि Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मतलब क्या, अगर Q हीट हमने Q अमाउंट ऑफ हीट अगर सिस्टम को दिया तो सिस्टम उतना ही हीट यूज करके क्या करने वाली है, वर्क डन परफॉर्म करने वाली किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। तो अंदर जीरो, अंदर हीट कुछ लेने वाला नहीं, ठीक है, बराबर Yes, है। sir. या अगर देखो Q माइनस है इसका मतलब क्या, Q माइनस है इसका मतलब क्या, Heat is released. हीट इज रिलीज और Heat evolved. या इट रिलीज और हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम, वो किसके बराबर है, प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस है इसका मतलब क्या, Work done सिस्टम on पर the वर्क हो रहा है, system. या सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है बाय द सराउंडिंग। तो ये दो आंसर है आपके, ठीक है। आप मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ना उसका आंसर ये है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो देखो Yes, sir. Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या Q इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू का सिग्निफिकेंस इधर लिखा है। Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मतलब क्या, प्लस डब्ल्यू मतलब क्या, ठीक है, ये इधर मेंशन किया है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके अभी देखो, ओके ओके बस बस ठीक है। अभी देखो ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस, देखो अभी ये तो हो गया आइसोथर्मल के बारे में। अभी आइसोकोरिक है, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज क्या है, जीरो, डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, Sir. Zero. Zero. तो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा V जीरो है तो क्या आएगा, W भी जीरो आ जाएगा, बराबर है। Yes, sir. या Yes, sir. डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, सो डेल्टा E इज इक्वल टू QV। डेल्टा इज इक्वल टू क्या है आपका, Q, QV. क्योंकि W तो जीरो है। तो देखो इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो रास्ते हैं। सपोज अभी पुणे जाने के दो रास्ते, इधर से अगर जाना है नारायण गांव से, तो एक मंचर से होके या नगर से होके। बट अगर मैंने बोला नगर वाला रास्ता बंद कर दिया गया तो एक ही रास्ता बचेगा ना, मंचर से जाने वाला। Yes, sir. वैसे ही Yes, इधर अभी, यस इधर वैसे ही क्या होगा, इधर देखिए डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी है, तो इसका मतलब क्या है कि इधर इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो रास्ते थे हमारे पास, क्यू एंड डब्ल्यू। अभी एक रास्ता बंद हो गया, डब्ल्यू तो जीरो है, एक रास्ता बंद हो गया तो एक ही रास्ता बचता है क्यू। तो इसका मतलब अगर हीट सप्लाई किया सिस्टम को तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हीट विड्रॉ किया तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर? कम हो जाएगा। या तो मैंने देखो ये ऑलरेडी बोला था मैंने आपको, हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज
इंटरनल एनर्जी चेंज, है ना? Yes, sir. या Yes, sir. हीट कंटेंट ऑफ Amount of अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज योर इंटरनल एनर्जी चेंज, वो हमने देखा था ऑलरेडी। अभी आगे देखो, आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट इंडिपेंडेंट है पाथ के, ठीक है? तो आइसोकोरिक प्रोसेस याद रखो इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट इज अ स्टेट फंक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. एक्चुअली हीट कौन सा फंक्शन है? Path function. पाथ, या पाथ फंक्शन। बट आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या रहेगा? हीट State function. स्टेट फंक्शन। सो रिमेंबर दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? बहुत जो अभी इसमें बोल्ड किए हुए रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट यू शुड रिमेंबर। अभी नेक्स्ट देखो, आइसो एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट जो प्रोसेस है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्यू क्या है? जीरो, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो अभी एक ही रास्ता बचा इंटर एनर्जी चेंज करने का, वो कौन सा है? work done. done. या तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। System. या और वर्क डन बाय द सिस्टम इज डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. या तो अगर एडियाबैटिकली गैस को कंप्रेस करते हैं तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। कंप्रेस कर रहे गैस को, और अगर एक्सपांड कर रहे तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, या डिक्रीज होगी। देखो अभी ये हमने देखा इसमें। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क कौन सा फंक्शन है अपना? वर्क कौन सा Path. फंक्शन है? जनरली पाथ फंक्शन। बट एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क एक्ट एज State function. state function. Clear? Remember this is very crucial thing. Next देखो, during cyclic process delta E is equals to 0. delta E क्या है? 0. इंटर एनर्जी चेंज इज 0. so according to first law of thermodynamics delta E is equals to Q plus W. तो Q is equals to क्या आएगा? माइनस W। साइक्लिक प्रोसेस में जो आइसोथर्मल में था वही साइक्लिक में भी होता है, ठीक है? समझ में आ रहा है Yes, sir. क्या? बट आइसोथर्मल में देखो अभी Yes, टेम्परेचर sir. आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट था, बट साइक्लिक में नीड नॉट टू बी कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना ही चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। सही है। तो देखो जब भी आपको बोला है आइसोथर्मल तो तीन चीजें आनी चाहिए आपके दिमाग में। डेल्टा ई इज इक्वल टू 0, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 एंड क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है? Yes, sir. साइक्लिक के लिए भी वैसे, साइक्लिक के लिए सारे स्टेट फंक्शन 0, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो ये हमने इसके अंदर देखा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर हमने क्या किया? देखो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई क्या है? क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू या डब्ल्यू का फॉर्मूला कितना डिराइव किया था हमने? माइनस पी डेल्टा वी। या वो माइनस पी डेल्टा वी को उधर साइड पे लेके गए तो माइनस का क्या बन जाएगा? प्लस। या क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस क्या मिला हमें? पी डेल्टा वी। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. डेल्टा ई इज Yes, इक्वल sir. टू V2 माइनस E1 एंड डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। या तो फिर हमने क्या किया? 2 वाले सारे टर्म एक साथ लाए, 1 वाले टर्म एक साथ लाए, तो ये क्या आ गया? E2 प्लस PV2 एंड माइनस का इन कॉमन निकाला तो क्या आएगा? E1 प्लस PV1। इज इट क्लियर? Yes, sir. याद रखो एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है? E प्लस PV। तो एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या है? इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड PV टाइप ऑफ वर्क। क्या है एंथैल्पी? इट इज सम ऑफ Energy and PV work. या इंटरनल एनर्जी एंड PV टाइप ऑफ वर्क का सम जो है दैट इज योर एंथैल्पी। या दूसरा अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। इज इट क्लियर? Yes, sir. या तो अभी E2 प्लस PV2 क्या होना चाहिए? फिर अगर E प्लस PVH है तो E2 प्लस PV2 क्या होना चाहिए? H2। क्या? H2. या E1 प्लस PV1 क्या होना चाहिए? H1. H1। और H2 माइनस H1 क्या होगा? डेल्टा H। Delta H. Delta.
डेल्टा एच मतलब क्या, या डेल्टा एच मतलब क्या, एंथैल्पी चेंज, या चेंज इन एंथैल्पी। तो मैं इधर बताते, देखो इसका मतलब क्या स्टेटमेंट का, हीट कंटेंट और हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट एंथैल्पी चेंज। समझ में आ रहा है? अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज योर एंथैल्पी चेंज। इज इट क्लियर? यस सर। तो अगर देखो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट एब्जॉर्ब किया सिस्टम ने तो एंथैल्पी इंक्रीज होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट अगर इवॉल्व किया तो एंथैल्पी डिक्रीज होगा। डिक्रीज। यस, ये हमने देखा इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर QP इज इक्वल टू डेल्टा एच। QP इज इक्वल टू क्या आपका, डेल्टा एच, एंथैल्पी। अभी देखो और एक, देखो इसमें और एक अभी इसमें दिया हमें, आइसोबारिक प्रोसेस हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आइसोबारिक प्रोसेस में हीट क्या होती है, Independent of path. क्या? इसका मतलब क्या, आइसोबारिक प्रोसेस में हीट क्या है, Path function. या हीट इज State function. स्टेट फंक्शन, हीट इज स्टेट फंक्शन, फंक्शन। या हीट कांस्टेंट नहीं है इसमें, क्या है, हीट इज स्टेट फंक्शन इन आइसो, कौन सा प्रोसेस, बारीक प्रोसेस। या आइसोबेरिक, या बारीक भी बोल सकते हैं जिनको बोलना है, बट जनरली इट इज आइसोबेरिक, इज कॉल्ड एज आइसोबारिक, भी गलत नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो ये 1 2 3 4 इलस्ट्रेशन जितने भी है, हाउ टू सॉल्व एंड बिगिनर बॉक्स 2, ठीक है। तो कितने टोटल इलस्ट्रेशन, आपको 8 इलस्ट्रेशन और बिगिनर बॉक्स 2 सॉल्व करके लाना है। दैट इज, यस, दैट इज होमवर्क फॉर यू टुडे। क्लियर? Yes, sir. बिगिनर बॉक्स 1 2 and 8 illustration, बिगिनर बॉक्स 1 2 and illustration 8, तो 1 to 8, तो ये 8 और ये बिगिनर बॉक्स 2 वो सॉल्व करना है। तो नाउ सी विल सी एंथैल्पी, व्हाट इज एंथैल्पी। तो मैथमेटिकली मैंने बताया एंथैल्पी क्या है आपका, यस इट इज सम ऑफ internal इंटरनल, energy plus PV type of work. हाँ पीवी टाइप ऑफ वर्क, ठीक है, वो हो गया आपका एंथैल्पी। एक नेक्स्ट, और दूसरा क्या है उसका डेफिनेशन मैंने बताया, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम मेजर एट कांस्टेंट प्रेशर, Constant pressure. yeah, that is your enthalpy, okay। H is equals to E plus PV, clear? Yes, sir. yeah, नेक्स्ट देखो, अभी इसमें क्या बताया गया कि एंथैल्पी का एब्सोल्यूट, क्योंकि अगर देखो E का एब्सोल्यूट वैल्यू पता है क्या हमें, E का, No, sir. No, तो sir. अगर E का एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं तो एंथैल्पी का एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते आएगा क्या, No, sir. नहीं। तो फिर एंथैल्पी का No, एब्सोल्यूट sir. वैल्यू पता नहीं तो एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते आएगा क्या, No, sir. करते आएगा कि नहीं, No, sir. नहीं आना चाहिए, आना तो नहीं चाहिए आइडियली, क्योंकि फाइनल भी पता नहीं, इनिशियल भी पता नहीं, बट एंथैल्पी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग डेल्टा ई एंड डेल्टा पीवी। डेल्टा ई कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा पीवी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर एंथैल्पी चेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। Yes, Sir. तो फर्स्ट लॉ यूज करके कर सकते हैं। तो देखो ये स्टेट फंक्शन है, बिकॉज इसमें क्या है, इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, प्रेशर भी स्टेट फंक्शन, वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन, तो एंथैल्पी भी क्या होगा फिर, स्टेट फंक्शन, state function. या फंक्शन। यस। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। नया फॉर्मूला क्या मिला हमें, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी, PV. यस। तो डेल्टा पीवी कैसे PV। निकालोगे, डेल्टा पीवी कैसे निकालोगे, बोलो बच्चों। Constant pressure V2 minus V1. P2 V2 माइनस P1 V1, ऐसा करना है डेल्टा पीवी, ऐसा मत करो, ठीक है। P2 माइनस P1 एक ब्रैकेट में और इनटू V2 माइनस P1, ऐसा गलत है वो, ठीक है, ऐसा करना नहीं। क्या है वो, P2 V2 माइनस P1 V1, इज इट क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. और ये डेल्टा पी दोनों को है, सब ब्रैकेट में लिखिए उसको, ताकि आपको पता चलेगा वो दोनों के लिए है, डेल्टा चेंज हो है इसलिए। तो अभी देखो पी वी एंड टी आर वेरिएबल्स, इसमें ये जो इक्वेशन है इसमें तीनों वेरिएबल है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों वेरी कर रहे। बट अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर लिया तो क्या हो जाएगा, इधर पी बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा, पी डेल्टा वी बचेगा। क्या बचेगा,
P delta V. या डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अगर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम लिया तो क्या आ जाएगा, वी बार आ जाएगा, वी डेल्टा पी आ जाएगा, बराबर है, समझ में आ रहा है ना। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो अभी केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NG RT P डेल्टा V, क्योंकि हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। तो वॉल्यूम चेंज इज आल्सो वॉल्यूम एंड चेंज इन मोल इज आल्सो नंबर ऑफ मोल्स ओनली। तो मैं उधर V की जगह डेल्टा V लिख सकता हूँ और N की जगह डेल्टा NG लिख सकता हूँ। NG मतलब क्या, गैसियस मोल, ठीक है, समझे। Yes, sir. P डेल्टा V प्लस डेल्टा NG RT, और डेल्टा NG मतलब क्या है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। क्या बताया मैंने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स Gaseous products. प्लस टोटल माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। जैसे ऐसी रिएक्शन है A प्लस A स्मॉल b कैपिटल B गिव स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d और मोल्स ऑफ कैपिटल D। तो क्या आएगा डेल्टा एनजी, अगर ये चारों गैसेस है तो C प्लस डी माइनस क्या आएगा आपका A प्लस बी, ऐसा, ठीक है। बस A प्लस बी को ब्रैकेट में लेना मत भूलो, माइनस साइन दोनों को है, A और B को दोनों को, ठीक है, समझा। Yes, sir. Yes, sir. अगर इसमें से सपोज मैंने बोल दिया B जो है, B सॉलिड है, तो क्या करेंगे, इधर जीरो कर देंगे, उसको कंसिडर नहीं करना है, सॉलिड है तो सिर्फ वो गैसेस के मोल्स कंसिडर करने हैं हमें। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, तो अभी sir. देखो केमिकल रिएक्शंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, P डेल्टा इज डेल्टा एनजी आरटी, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी आरटी। RT. यस, ये हो गया। Sir. फिर नेक्स्ट देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, Pressure. या एंड इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट Volume. वॉल्यूम। तो इसलिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NG/RT। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट गोल्डन की पॉइंट देख के हम लोग जाएंगे, फिर टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो अगर डेल्टा NG जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा NG/RT जीरो बन जाएगा, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E, है ना। और डेल्टा NG ग्रेटर देन जीरो है, मतलब क्या, प्रोडक्ट के गैसियस प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है रिएक्टेंट से, इसलिए डेल्टा NG ग्रेटर देन जीरो है। और उसी का मतलब क्या होगा, डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा E, ठीक है। और डेल्टा NG लेस देन जीरो मतलब डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा E, ठीक है। डेल्टा NG लेस देन जीरो क्यों है, प्रोडक्ट के मोल, गैसियस प्रोडक्ट के मोल गैसियस रिएक्टेंट के मोल से कम है, इसलिए वो डेल्टा NG लेस देन जीरो है, ठीक है। Yes, sir. तो देखो आपको अब कभी डेल्टा एस दिया है, डेल्टा ई पूछा है, या डेल्टा ई दिया है, डेल्टा एच पूछा है, तो पहले डेल्टा एनजी कैलकुलेट करना है। अगर जीरो है तो जो डेल्टा ई का वैल्यू वही डेल्टा एच का है। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या करने का, अगर डेल्टा ई दिया है आपको तो देखने का ऐसे कितने ऑप्शन है जिसमें क्या होगा, डेल्टा एच कितने ऑप्शन है जो डेल्टा ई से बड़े है, तो मोस्टली एक ही ऑप्शन होगा। अगर एक ऑप्शन है तो फिर वही आंसर है, आपको कैलकुलेट करने का भी जरूरत पड़ेगा नहीं। या अगर डेल्टा एनजी लेस देन जीरो है तो देखने का ऐसा कितने ऑप्शन है जो डेल्टा ई से छोटे हैं, तो अगर एक ही ऑप्शन है तो वही आंसर है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। दिस इज शॉर्ट ट्रिक्स, समझे ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो Repeat, ये गोल्डन की पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो आपको खुद पढ़ के क्या उसमें वो कहना क्या चाहते हैं वो समझेगा नहीं, तो इसमें देखो अभी इसमें देख के आपको इतना क्लियर नहीं होगा किधर यूज करना है क्या करना है, बट अभी मैंने बताया तो ऐसी चीजें आपने लिख के रखनी चाहिए, ठीक है। और उसको लर्न करना है, बार बार पढ़ना है, यूज भी करना है उसको, क्लियर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच।